वंदे मातरम। सबसे पहले कुछ राजनीतिक दलों के भक्त हैं, उनके लिए ये वीडियो है, उनको कोई सलाह मैं देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूँ कि मैं भाजपा का वोटर हूँ। मैंने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया। मेरी उम्र 33 वर्ष है। इन 14 या 15 सालों में सिर्फ एक राजनीतिक दल को मैंने वोट दिया, वो थी भाजपा, क्योंकि उसके अंदर हिंदुत्व का एक एजेंडा नज़र आता था कि हाँ भी ये एक पार्टी है जो हिंदुत्व पर काम कर रही है। लेकिन 8 महीने पहले मैंने राजीव जी दीक्षित को सुना। जब उन्हें ध्यान से मैंने सुना तो मैंने उस चीज़ को महसूस किया कि क्या यह सही है, क्या भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है। जब मैंने इसको खोजना शुरू किया तो मुझे पता लगने लगा कि ये सब राजनीतिक दल सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस देश को लोगों को बांट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हिंदुत्व से किसी को कोई मतलब नहीं है, चाहे वो भाजपा है, चाहे वो आरएसएस है या और कोई अन्य हिंदुत्व संगठन है। तो स्पष्ट इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीतियाँ वही चल रही हैं जो कांग्रेस ने शुरू की थी। भाजपा अपनी तरफ से कोई नीति नहीं लेके आई। आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया, जीएसटी जोर शोर से लगाई गई, नोटबंदी के तहत सबकी कमर तोड़ दी गई। तो ये सब एजेंडे हैं जो हिंदुत्व के बिल्कुल खिलाफ थे। इन्हें हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं था। यदि इनको हिंदुत्व से कोई मतलब होता तो राम मंदिर काफ़ी समय से निर्माणाधीन था, उनके बारे में ये बार बार इसके बेस पर वोट लेके आ रहे थे, मगर इन्होंने कभी राम मंदिर के बारे में नहीं सोचा। भगवान राम आज भी तिरपाल पर बैठे हैं। हिंदू मंदिर, राम मंदिर तभी बनेगा जब ये कह रहे हैं कि राम मंदिर तभी बनेगा तब हम वापस आएंगे। क्यों? इन्हें बनाना नहीं था। 3.5 साल की अवधि बहुत बड़ी होती है। 5 मिनट के अंदर, सिर्फ 5 मिनट के अंदर इस देश के अंदर 500,000 के नोट बंद हो सकते हैं। तो क्या गो हत्या बंद नहीं हो सकती? सबसे बड़ा मुद्दा मेरा यही था कि आपने अभी तक गो हत्या क्यों नहीं रोकी। जिस गो हत्या के कारण आपका कलेजा बार बार रोता था चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, आज उसकी रक्षा करने वाले, उस गौ माता की रक्षा करने वाले सब गोरक्षक जो है वो गुंडे हो गए हैं, वो असंप्रदायिक तत्व हो गए हैं। तो ये क्या है? इसलिए इनसे बाहर निकलिए। पार्टियों का परिवर्तन करने से कुछ नहीं होगा। देश के अंदर जब तक सत्ता परिवर्तन होता रहेगा, देश के अंदर कोई लाभ नहीं होने वाला है। हमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे आना होगा। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, सपा, इनको कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र इस देश के अंदर नहीं है, लूट तंत्र चल रहा है। लोकतंत्र नहीं है, उसकी एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि इस देश के अंदर 80% हिंदू है। 80% हिंदू ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर गौ नहीं कटनी चाहिए। 5-10% अन्य लोग और भी हैं जो ये चाहते हैं। उनमें अलग अलग समुदायों के लोग हैं, वो भी ये चाहते हैं। लगभग 80 से 85% लोग ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर गाय नहीं कटनी चाहिए, फिर भी गाय कट रही है। तो लोकतंत्र कहाँ है? इसलिए मैं सब भक्तों से निवेदन करता हूँ कि अपनी भक्ति को छोड़िए और देशभक्ति पर ध्यान दीजिए। इसी के तहत हम आगे कोई काम कर पाएंगे, देश का विकास हो पाएगा। अन्यथा देश के विकास का सपना लेना बेकार है। इसी का संदेश, यही संदेश मैंने आपको देना था। वंदे मातरम।